रात सोच विचार का वक्त, सुकून का वक्त। ये हमारे दिलों में एक खास जगह रखती है। जैसे है सूरज ग़ुरूब होता है, एक नई दुनिया जागती है। रात हमें ठहरने का दावत देती है, अपने अंदर झांकने का। यह अपने अंदरूनी खुद से जड़ने का वक्त है। हम रात के इसरार की तरफ खींचे चले जाते हैं। यह राजों के सरगोशियां करती है, ये पोशीदा हकायक से पर्दा हटाती। रात एक अनोखा सुकून लाती है। हमारे इर्द गिर्द की दुनिया सो जाती है, हमारी परेशानियां अंधेरे में गुम हो जाती हैं। रात की खामोशी में हमें सुकून मिलता है। हमारे जहन आज़ाद आना घूमते हैं, सुकून में तख्लीकी सलाहियतें खलती हैं। रात हमारी रूहों के लिए एक मरहम है। ये हमारी परेशानियों को दूर करती है, ये सुकून का एहसास दिलाती है। हम रात से ताज़ा दम होकर निकलते हैं, एक नए दिन का सामना करने के लिए तैयार। दिनावर रात, यह दो मुख्तलिफ दुनियाएं हैं जो एक हिस्से के दौर की तरह हैं। एक हिस्से के दौर दिन की रोशनी में हम अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, जबकि रात की तारीकी में हम सुकूनावर आराम तलाश करते हैं। हर एक की अपनी लय है, अपनी खूबसूरती। दिन की रोशनी में हर चीज़ रोशनावर वाज़ होती है, जबकि रात की तारीकी में हर चीज़ असरार और खामोश होती है। दिन अमल के लिए है, काम के लिए। यह वक्त है जब हम अपनी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं, अपने मकासद को हासिल करने के लिए, दुनिया के साथ जड़ने के लिए। हम अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ वक्त गुजारते हैं और नई चीज़ें सीखते हैं। यह तवानाई और हरकत से भरा हुआ है। हर कोई अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा है और हर लम्हा हकीमती है। रात आराम के लिए है। यह वो वक्त है जब हम अपने जिस्म और दिमाग को सुकून देते हैं और नई तवानाई हासिल करते हैं। गौर व फिक्र के लिए। रात की खामोशी में हम अपने ख्यालात को तरतीब देते हैं और अपने अंदरूनी खुद से जड़ते हैं। अपने अंदरूनी खुद से जड़ने के लिए यह वक्त है जब हम अपने रब से दुआ करते हैं और रूहानी सुकून हासिल करते हैं। ये सुकूनावर अमन का वक्त है। रात की खामोशी में हम अपने आप को दोबारा दरियाफ्त करते हैं और अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार होते हैं। दोनों तवाज़ुन के लिए ज़रूरी हैं। दिनावर रात दोनों हमारी ज़िंदगी का से हैं और दोनों की अपनी अहमियत है। दिन हमें तवानाई देता है। यह वक्त है जब हम अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए काम करते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। रात हमें रिचार्ज करने देती है। यह वक्त है जब हम अपने जिस्म और दिमाग को आराम देते हैं और नई तवानाई हासिल करते हैं, ताकि हम अगले दिन के चैलेंजेस का सामना कर सकें। मुख्तलिफ थकाफ़तों में रात की गहरी मनी है। यह अक्सर असरार और रूहानियत से वाबस्ता है। कुछ सकाफ़तों में रात खानी सुनाने का वक्त है, रवायात को मुंतकिल करने का, आबा व अजदाद से जुड़ने का। दूसरों में यहदा और मुराकबा का वक्त है, किसी आला ताकत से रहनुमाई हासिल करने का। रात का आसमान अपने सितारों और चांद के साथ हमेशा हैरतांगेज़ रहा है। यह हमें कायनात की वसअत की याद दिलाता। पांचवा हिस्सा, रूह के सरगोशियाँ। रात हमसे एक मुख्तलिफ ज़बान में बात करती है। यह ज़बान न सिर्फ अल्फाज की होती है, बल्कि एहसासात, जज्बात और ख़यालात की भी होती है। राती तारीकी में जब दुनिया खामोश हो जाती है तो हमारी रूह की सरगोशियाँ ज़्यादा वाज़ह हो जाती हैं। ये सरगोशियों और ख्वाबों के ज़बान है। ख्वाब जो हमें रात के वक़्त आते हैं वो हमारे दिल की गहराइयों से निकलते हैं। ये ख्वाब हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में अहम पैगामात देते हैं। रात की खामोशी में हम अपनी अंदरूनी आवाज़ को ज़्यादा तौर पर सुन सकते हैं। यह वक़्त होता है जब हम अपने ख़यालात को तरतीब दे सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। हमें ऐसी बसीरत हासिल हो सकती है जो दिन के वक्त हमसे पोशीदा रहती है। रात की खामोशी में हम अपने दिल की आवाज़ को सुन सकते हैं और अपनी रूह की गहराइयों में झांक सकते हैं। हमारे ख्वाबों में अक्सर पोशीदा पैगामात होते हैं। ये पैगामात हमें हमारी ज़िंदगी के बारे में अहम रहनुमाई फराहम करते हैं। ख्वाब हमें हमारी ज़िंदगी के मकसद के बारे में आगाह करते हैं। वह रहनुमाइया और अल्हाम का ज़रिया हो सकते हैं। रात के वक्त जब हम खामोशी में होते हैं तो हमें अपनी रूह की गहराइयों से इल्हाम मिलता है। रात हमें सुनने की दावत देती है। यह वक्त होता है जब हम अपनी रूह की आवाज़ को सुन सकते हैं और
अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोच सकते हैं। अपनी रूह के लतीफ़ पैगामात पर तवज्जो देने की। रात की खामोशी में हमें अपनी जिंदगी के बारे में गहराई से सोचने का मौका मिलता है और हम अपनी रूह के सरगोशियों को सुन सकते हैं। छठा हिस्सा आसमानी नक्शा। रात का आसमाना एक दिलकश नज़ारा है। टमटमाते सितारों और आसमानी अजायबात का एक कैनवस। चांद अपने मुख्तलिफ मराहिल में रात को रोशन करता है। यह दुनिया पर एक गैर हकीकी चमक डालता है। सितारों को देखना हैरत का एहसास दिलाता है। यह हमें चीज़ों के अजीम मंसूबे में अपनी जगह की याद दिलाता है। रात का आसमान हमारे इर्द गिर्द मौजूद खूबसूरत और इसरार की याद दहानी। सातवां हिस्सा अंधेरे को अपनाना। अंधेरे से अक्सर डर लगता है। ये खौफ फितरी है क्योंकि इंसान रोशनी का आदी है, लेकिन यह जिंदगी के चक्र का एक लाजमी हिस्सा है। अंधेरा हमें सुकूनावर खामोशी फराहम करता है जो दिन की रोशनी में मुमकिन नहीं। जिस तरह हपूदों को बढ़ने के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमें भयापनी रूह के परवरिश के लिए अंधेरे की ज़रूरत होती है। इसी तरह हमें भी आराम और खुद शनासी के अदवार की ज़रूरत होती है। यह होकत होता है जब हम अपने अंदर झांक सकते हैं और अपनी असल को पहचान सकते हैं। अंधेरा हमें रोशनी की कदर करने में मदद करता है। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमें रोशनी की अहमियत का एहसास होता है। यह हमें चीज़ों को ज़्यादा वाज़ह तौर पर देखने में मदद करता है। अंधेरे को अपनाएं। यह हमें अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को देखने में मदद करता है जो रोशनी में छपे रहते। यह साए में है कि हम अक्सर अपनी सबसे बड़ी ताकत पाते हैं। अंधेरे में हम अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं और उन पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। अंधेरे में हम अपनी अंदरूनी रोशनी को तलाश करते हैं। यह हुकत होता है जब हम अपनी रूह की गहराइयों में झांकते हैं और अपनी असल को पहचानते हैं। अंधेरे को अपनाना हमें अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को देखने में मदद करता है जो रोशनी में छपे रहते हैं। यह हमें अपनी असल को पहचानने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका फराहम करता है। अंधेरे को अपनाना हमें अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को देखने में मदद करता है जो रोशनी में छपे रहते हैं। यह हमें अपनी असल को पहचानने और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का मौका फराहम करता है। आठवां हिस्सा सुकून में सुकून पाना। रात के सुकून में हम जिंदगी की मसरूफियत से सुकून पा सकते हैं। खल्फशार की अदम मौजूदगी हमें अपने ख्यालात और जज्बात से जुड़ने देती है। हम इस वक्त को अपनी जिंदगियों पर गौर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मुस्तकबिल के लिए इरादे तय करने के लिए। रात एक पनाहगाह पेश करती है, एक ऐसी जगह जहां हम सिर्फ हो सकते हैं। नवा हिस्सा रात के नाम एक नज़म। ओ रात, तुम एक तहफ़ा हो, आराम, गौर व फिक्र और तजदीद का वक्त। तुम हमें सुकून, इत्मीनान और अपने अंदरूनी खुद से राबता फराहम करती हो। काश हम हमेशा तुम्हारी खूबसूरती की तारीफ करें और तुम्हारी पेश करदा दानाई को अपनाएं। रात एक याद दहानी है कि अंधेरे में भी हमेशा रोशनी मिल सकती है।